अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस वक्त हम हैं सुलेमानपुर में मस्जिद फ़ातिमा के बिल्कुल रूबरू। और जैसा कि आप देख रहे हैं, गुज़श्ता साल इस मस्जिद की संग बुनियाद रखी गई थी और इसमें अज़ीम शख्सियत हमारे बड़े भाई जनाब डॉक्टर कुलसन साहब की बहुत बड़ी क़ुरबानी है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इनकी क़ुरबानी को कबूल फरमाएँ। और इस काम को जो इन्होंने छेड़ा है बहुत ही ऊंचा काम है, बहुत बड़ा काम है। अल्लाह पाक इस काम को पाए तकमील तक पहुँचाए। इस छोटी सी आबादी कितना 20-30 गालिबन 25 घरों की आबादी है और 25 घरों की आबादी में कितने लोग होंगे वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं तमाम नाज़रीन किराम से रूबरू हो करके आजिज़ाना इल्तिमास करता हूँ कि इस मस्जिद को इख्तिताम तक पहुँचने के लिए आप तमाम हज़रात की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी की ज़रूरत है। इसलिए इस मस्जिद के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप हज़रात इमदादी काम में ताउन फरमाए और इस मस्जिद फ़ातिमी को पाए तकमील तक पहुँचाने में हमातन कोशा रहें। इस मस्जिद का आप देख रहे हैं पूरा हिस्सा इस हिसार के अंदर मौजूद है। इधर आप देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर कि ये पेशी इमाम है, जहाँ पर हमारे इमाम साहब मुस्तकबिल में खड़े होंगे और ये मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है। जबकि मस्जिद की ज़मीन और भी बाकी है, उसमें आने वाले वक्त में मकतब का निसाब होगा। मकतब दूसरी तरफ बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि मकतब का अलग है, उसका भी इंशाल्लाह मुआयना कराएंगे आपको। तो यहाँ पे बैतुल खुला, वज़ू खाना वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं कि नौजवानान मुबारकपुर ने भी अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा लिया और घोंगेपुर के नौजवानों ने भी, वहाँ के बाशिंदगान ने भी हिस्सा लिया इस अहम काम में। और भी दीगर गांव, दीगर सूबा के हज़रात ने भी इस छोटी सी आबादी की छोटी मस्जिद के लिए हिस्सा लिया। आप जिसका ज़ख़ीरा और बदला आप देख सकते हैं कि मस्जिद का जो तामीराती काम है वो अल्हम्दुलिल्लाह चालू हो चुका था गुज़श्ता साल। और चूँकि आप देख रहे हैं कि सैलाब ज़दगान इलाका है, आप दूर तक देख सकते हैं कि सारी ज़मीनें पानी से छुप जाया करती है। काफ़ी अरसे तक 3-4 महीने इस ज़मीन पर पानी रहने की वजह से रास्ते का आना जाना जो है वो बंद हो जाता है। आने जाने का सिलसिला मुसलसल 3-4 महीनों तक बंद रहता है, जिसकी वजह से ये काम रुक गया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि सामान इधर आप देख सकते हैं, इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ कि बालू वग़ैरह आ चुका है। ये बाकी मटेरियल जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आया हुआ है। ईंट और सीमेंट वग़ैरह डॉक्टर साहब आने वाला है कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह आ जाएगा, क्योंकि अभी भी रास्ता मुस्तकिल तौर से दुरुस्त नहीं हो पाया है। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़ोरों शोर से काम शुरू होने वाला है। मटेरियल का आने का इंतज़ार है। मटेरियल आते ही इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस काम को शुरू फिर से कर दिया जाएगा। आप मस्जिद शुरू हो जाएगा 4-5 दिनों में इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा। हमारे साहब का इंतजार है। मिस्त्री साहब से बात हुई है जी। डॉक्टर साहब का कहना है कि मिस्त्री साहब से बात हुई है और उन्होंने 3-4 दिन का वक्त लिया है। गालिबन 4-5 दिनों में काम इंशाल्लाह फिर से शुरू हो जाएगा। आप इस वक्त मस्जिद फ़ातिमा का मुआयना कर रहे हैं, जो कि सुलेमानपुर मौज़े घोंगेपुर में काम शुरू है। ये सहरसा डिस्ट्रिक्ट बिहार है। आप बिहार का ये मुनाज़रा देख रहे हैं। ये छोटी सी आबादी में आपको इस वीडियो में दिखाना चाह रहा हूँ। ये पीछे जो आप वादी देख रहे हैं ये सुलेमानपुर है, जो कि यहाँ इस मकतब से शुरू होता है। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितनी छोटी सी आबादी है और गरीब तबका है। यहाँ पर आकर के आबादी ख़त्म हो जाती है। बस इतनी छोटी सी आबादी है और इस छोटी सी आबादी के लोगों ने अल्लाह से मोहब्बत की और उसी मोहब्बत में इस मस्जिद को इन्होंने बनाने का फ़ैसला किया है। ये देखिए, ये मस्जिद का है, मुआयना कर सकते हैं। और सामने आप हैंड पंप भी देख सकते हैं। मस्जिद की दूसरे सिरे में मैं आपको उस हैंड पंप के पास लेके जाना चाहूँगा।
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہینڈ پمپ بھی لگ چکا ہے. موٹر کی ضرورت ہے، صرف اس میں لگانا ہوگا. اب یہاں چونکہ کام جب شروع ہوگا تو ہینڈ پمپ چلانے میں دشواری بھی ہوتی ہے اور کام بھی نامکمل رہتا ہے، کیونکہ جب مستری کا کام شروع ہوگا تو اس کے لیے پانی بھی زیادہ سے زیادہ چاہیے. تو یہاں پر ایک موٹر کی ضرورت ہے جو کہ بے حد ضروری ہے. کام 4-5 دنوں میں شروع ہونے والا ہے اور ڈاکٹر صاحب کی بہت بڑی قربانی ہے کہ انہوں نے اس کام کو سنبھالا تو ہے، لیکن اب جو بیک گراؤنڈ کی بات کریں گے تو وہ بہت زیادہ کمزور ہے. ابھی کچھ پیسے ہیں جس سے سیمنٹ اور اینٹیں آ جائے گی، لیکن اس سے کام کچھ دن چلے گا، اس کے بعد پھر رک سکتا ہے. اس لیے آپ تمام حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس چینل پر وہ نمبر دے دیے جائیں گے اور اکاؤنٹ نمبر بھی دے دیا جائے گا. آپ میں اگر کوئی صاحب اس مسجد کے لیے اپنی محنت کی کمائی کو لگانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے ذریعے سے اس مسجد پر آپ اپنا محنت کا کمائی خرچ کر سکتے ہیں. وہ چینل پر آپ کو اکاؤنٹ نمبر بھی اور ہمارے ڈاکٹر صاحب کا موبائل نمبر بھی دے دیا جائے گا. بہت ہی مخلص آدمی ہیں الحمدللہ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی بھی طبیعت علیل رہتی ہے. آپ تمام حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے تاکہ آپ حضرات دعا کریں، ان کی طبیعت صحیح رہے، برقرار رہے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، اللہ ان کے اولاد میں برکت دے. یہ ڈاکٹر صاحب کے بڑے صاحبزادے ہیں. آپ تمام سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ دعائے خیر میں خاص طور سے ہمارے ڈاکٹر صاحب کو یاد رکھیں اور دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو پورے حوصلہ کے ساتھ اس کار خیر میں لگے رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. ناظرین کرام، ابھی جو ہم تھے وہاں سے کچھ ہی فاصلہ پر ہم آئے ہیں. آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں وہ کچھ راڈ کھڑا ہے جو کہ ہو سکتا ہے دیکھنے میں دشواری ہو رہی ہوگی، تو وہ مسجد تھی. اور ہم جو جہاں پر ابھی موجود ہیں یہ سابق مسجد ہے. یہاں پہلے مصلی قائم تھا. ابھی 3-4 مہینے قبل بھی نماز یہاں پڑھی جاتی تھی اور ابھی بھی الحمدللہ پڑھی جاتی ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اندر کا معائنہ آپ کر سکتے ہیں کہ یہاں پانی آنے کی وجہ سے زمین ابھی بھی تر ہے. زمین اس کے اوپر پانی چڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر کچھ دنوں کے لیے مصلی یعنی کہ نماز پڑھنے کا جو سلسلہ ہے وہ بند ہو جاتا ہے. کچھ دنوں کے لیے بہت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. یہ جو آپ نشان دیکھ رہے ہیں یہاں پر، یہاں تک غالباً پانی رہتا ہے ڈاکٹر صاحب. جی جی، یہاں تک پانی رہتا ہے. یہاں یہ پانی کا نشان ہے، یہاں تک پانی رہتا ہے. اور اب جو ہے اس مسجد، چونکہ جب وہاں پہ مسجد بن جائے گی اور مصلی قائم ہو جائیں گے تو اس کے بعد اس مسجد کو مکتب کی شکل دے دی جائے گی اور یہاں پر بچوں کا پڑھنے کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. اور یہیں سے قریب قبرستان بھی ہے. تو الحمدللہ چھوٹی سی آبادی تو ضرور ہے، لیکن یہاں کے عوام کی ایک بہت بڑی فکر ہے. بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی تکلیف کو سمجھے ہوئے کہ کتنی تکلیفیں ہو سکتی ہے اس کار خیر کو اٹھانے میں، کتنی دشواریاں آ سکتی ہے، یہ ساری باتوں کو سوچے بغیر انہوں نے ہمت اور حوصلہ کے ساتھ دل میں ٹھان لیا ہے کہ ہمارے محلے، ہمارے گاؤں کے اندر ان چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. اور واقعی ضروری ہے بھی، کیونکہ بچے بہت دین سے دور ہیں. یہاں پر امام بھی نہیں ٹک پا رہے تھے. ان کی بہت بڑی قربانی ہے کہ اپنے پاس سے عارضی طور پہ امام کو تنخواہ بھی دیتے ہیں الحمدللہ. اور جب کوئی عوام گاؤں کے باشندگان کچھ دینا ہوتا ہے تو پھر وہ ڈاکٹر صاحب کو جو بھی کچھ دیتے ہیں وہ دیتے ہوں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب پہلے اپنے پاکٹ سے امام صاحب کو ماشاءاللہ سبھی ساتھی دینے لگے، تنخواہ دیتے ہیں. اور اب الحمدللہ ان کا کہنا ہے کہ گاؤں کے تمام ہی افراد خیال رکھنے لگے ہیں اور پیسے بھی دیتے ہیں. امام صاحب ابھی اسی مسجد کے سلسلے میں چندہ میں گئے. تو اب ہم اس پرانی مسجد سے قبرستان کی طرف آ رہے ہیں. پیچھے میں نے آپ کو دکھایا تھا مسجد ہے جو نئی مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اور اس طرف پرانی مسجد ہے جہاں اب تک کے مصلی قائم ہے. اور یہ اب آپ کو معائنہ کروا رہے ہیں قبرستان کا.
कब्रिस्तान के पास। आप इस कब्रिस्तान से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी छोटी सी आबादी है। अब आप थोड़ा सा चूँकि दूर आ चुके हैं तो अब आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कितनी छोटी सी आबादी है। बस ये आबादी है, इधर तो दरख्त है, ये छोटी सी आबादी है इस गांव की, सुलेमानपुर की ये छोटी सी आबादी है। और छोटी सी आबादी का आप कब्रिस्तान का मुआयना कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कब्रिस्तान कहाँ से है और कहाँ तक है। ये लास्ट सिरा है, ये उंगली के सामने जो आप देख रहे हैं ये लास्ट सिरा है। तो ये कब्रिस्तान है, हम जहाँ पर खड़े हैं यहाँ भी पानी आ जाता है। जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त यहाँ भी पानी आ जाता है। तो यहाँ गालिबन कम से कम 4-5 फीट खड़े मिट्टी की ज़रूरत है। कम से कम की बात कर रहे हैं तो 4-5 फीट। और अगर हम चाहें कि सैलाब के दिनों में भी इस कब्रिस्तान का फ़ायदा उठाएं और इस कब्रिस्तान में मरहूमीन के लिए इंतज़ाम करें तो उसके लिए कम से कम 8 फीट ऊंचाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपके सामने 3 बातें रखी गई है। सबसे पहली बात जो थी वो मस्जिद की, दूसरी बात मकतब की है और तीसरी बात इस कब्रिस्तान की है। और याद रखें कि अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं, हम सब अल्लाह ताला के मोहताज हैं। हम अपने मेहनत की कमाइयों को पान, गुटखे, बीड़ी, सिगरेट वगैरह में यूं ही खर्च कर देते हैं। होटलों में जा कर के ये तीनों चीज़ें वक्फ की हैं। यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं जा कर के हम फजूल खर्ची करते रहते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी ज़मीन को इस काम में लगाया है। यहाँ के बाशिंदगान ने ही इन तीनों ज़मीन को वक्फ किया है। यहाँ के लोगों ने ही अपने अपनी ज़मीनों को अल्लाह के रास्ते में लगाया है। और हमारे और आपके ऊपर जो ज़िम्मेदारी है इस काम को आगे तक बढ़ाने में फ़िक्र लेना। अगर आप अपनी मेहनत की कमाई को इन तीनों जगहों में से किसी एक में ख़र्च कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आपकी पहुंच इतना नहीं है तो कम से कम इस वीडियो को आप इतना ज़्यादा फैला दें, इस वीडियो को आप इतना ज़्यादा आगे बढ़ा दें कि इस कार खैर में लोग हिस्सा ले सके, इस मस्जिद, मकतब और कब्रिस्तान में लोग हिस्सा ले सके और इस काम को पाए तकमील तक पहुँचाने में आदमी अपना अपना बेहतरीन किरदार अदा कर सके। तो नाज़रीन किराम, ये हमारी छोटी सी वीडियो में एक बहुत बड़ी मालूमात हमने दिया है। अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात ज़रूर समझ में आई होगी और अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप अमल करने की भी कोशिश करेंगे। जो बातें कही गई है इस वीडियो के अंदर आपको अकाउंट नंबर भी और मोबाइल नंबर भी तफसीलाती मालूमात के लिए दिया जाएगा। आप तफसीलाती मालूमात हासिल कर सकते हैं और जो भी काम होता रहेगा उसका आपको ताज़ा अपडेट मिलता रहा करेगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह फिर किसी दिन की नई बातों के साथ, अच्छी जानकारी के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।